हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज़ैद के वीडियो में आपका स्वागत है। यह इस्लामिक विद्वान अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी है। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब्दुल कादिर जिलानी फारस में 11वीं शताब्दी CE में पैदा हुए एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। अब्दुल कादिर जिलानी की शुरुआती कहानियों में उन्हें एक पवित्र माँ के साथ सीखने के लिए एक मजबूत झुकाव वाले युवा के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अपने बेटे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। निम्नलिखित घटना अब्दुल कादिर जिलानी की कई जीवनी में वर्णित है। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मां से बगदाद जाने की अनुमति मांगी। बगदाद तब राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र और विश्व शिक्षा का केंद्र था। ये सुनकर उसकी मां अपने बेटे को उच्च विद्वता के मार्ग पर चलने के लिए विदा करने से ज्यादा खुश थी। इसी उद्देश्य से उसने अब्दुल कादिर के लिए सोने के 40 सिक्के बचा कर रखे थे। जैसे ही उसने अपनी यात्रा के लिए आपूर्ति तैयार की, उसने सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कोट की परत में सिल दिया। अब्दुल कादिर बगदाद की यात्रा करने के लिए कारवां में शामिल होने से पहले अपने बेटे को विदाई की सलाह थी। जब भी बोलो, सच बोलो। याद रखें कि पैगंबर मोहम्मद पीब ने कहा था, सत्यता नेकी की ओर ले जाती है और नेकी जन्नत की ओर ले जाती है। और कुरान हमें बताता है, हे तुम जो विश्वास करते हो, अल्लाह के प्रति अपने कर्तव्य से सावधान रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो। कुरान 9:119। बगदाद के रास्ते में लुटेरों के एक दल ने कारवां पर हमला किया। जैसे ही ठग यात्रियों से सारा कीमती सामान निकालने लगे, लुटेरों में से एक ने अब्दुल कादिर के सामान की तलाशी शुरू कर दी। तलाश करते हुए लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है? अब्दुल कादिर ने शांति से उत्तर दिया, हाँ। ये सुनकर लुटेरे ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लुटेरा अब्दुल कादिर को अपने नेता के पास ले गया और कहा, ये लड़का कहता है कि उसके पास कीमती सामान है, लेकिन मुझे उसके पास कुछ नहीं मिला। लुटेरों के नेता ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम कोई कीमती सामान छिपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने फिर उत्तर दिया, हाँ। डाकू ने पूछा, क्या छुपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, 40 सोने के सिक्के। आगे तलाश करने पर लुटेरे को अब्दुल कादिर के कोट की परत में छिपे हुए सिक्के मिले। सभी अराजकता और आतंक से त्रस्त यात्रियों के बीच अब्दुल कादिर का अविचलित व्यवहार और अपने द्वारा छिपाए गए कीमती सामान को स्वीकार करना लुटेरे को हैरान कर रहा था। डाकू अब इस लड़के के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था, जो डरता नहीं था और सच बोलने पर जोर देता था। डाकू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? उन्हें जवाब मिला, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं फारस के जिलान प्रांत से आया हूं। तुम कहां जा रहे हो? मैं बगदाद जा रहा हूं। आप बगदाद में क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए महानतम विद्वानों के साथ अध्ययन करना चाहता हूं। आपने सच्चाई को क्यों नहीं छुपाया और अपने सोने के सिक्कों को हमसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अब्दुल कादिर ने अपनी मां द्वारा उन्हें दी गई सलाह और पैगंबर और कुरान के निर्देश को हमेशा सच बोलने के लिए बताया। ये सुनकर लुटेरा पछताया और अपने साथियों से बोला, ये लड़का निडर है और ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। इसमें हम जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होने का साहस है। वास्तव में इसकी मां ने इसे बुद्धिमानी से सिखाया है और यह मुसलमान होने का एक सच्चा उदाहरण है। शर्म से अपना सिर पकड़कर उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्होंने अब्दुल कादिर को गले लगाया और माफी मांगी। अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, आपको केवल ईश्वर से प्रार्थना करने और क्षमा और मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता है। ईश्वर ने चाहा तो आप अपने तरीकों में सुधार करेंगे। ये सुनकर लुटेरों के नेता ने अपने गुर्गों से कहा कि यात्रियों से जो कुछ भी लिया गया है उसे वापस कर दें। फिर वह चिल्लाया, हे भगवान, इस जवान लड़के ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। कृपया हमें क्षमा करें और हमें सही रास्ते पर ले जाएं। इस तरह एक मां द्वारा एक युवा लड़के के लिए सोची गई सच्चाई के सरल नैतिक मूल्य ने लुटेरों के एक गिरोह को प्रभावित किया और उनके जीवन को बदल दिया। अब्दुल कादिर जिलानी आगे चलकर इस्लामी न्यायशास्त्र के एक महान विद्वान और शिक्षक बने।